इस गर्मी में पूरे देश में जामुन के पेड़ों पर इतने फल आए जितने पिछले 40 साल में किसी ने नहीं देखे। मंडियों में जामुन का ढेर लग गया, दाम गिर गए और जो फल आमतौर पर छोटी उंगली जितना होता है वो इस बार अंगूठे जितना मोटा आया। और इसी के साथ एक दावा तेजी से फैलने लगा कि ये पेड़ हमें एक वार्निंग दे रहे हैं कि जामुन को जमीन के नीचे गिरते पानी का एहसास हो गया है, इसलिए वो घबराकर अपनी सारी ताकत एक आखिरी बार बीज बनाने में झोंक रहा है। मानो हमें बता रहा हो कि आने वाला साल भयंकर सूखे का साल होगा। अब यहाँ एक ट्विस्ट है और यही ट्विस्ट इस पूरी कहानी की जान है। इस दावे का कंक्लूजन कि 2026 एक मुश्किल साल होगा बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, पूरी तरह उल्टा। और ये फर्क समझना सिर्फ साइंस की बारीकी नहीं है, क्योंकि ये पेड़ हमें एक ऐसे खतरे की तरफ इशारा कर रहा है जो किसी एक मॉनसून से कहीं बड़ा है और जो पिछले 20 साल से हमारे पैरों के नीचे चुपचाप बढ़ता जा रहा है। चलिए शुरू से समझते हैं। पहले उस बात को ठीक से समझ लेते हैं जो बिल्कुल सच है। 2026 की गर्मी में कर्नाटक से लेकर उत्तर भारत तक जामुन पर सच में बम्पर क्रॉप आई। ये ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, लेकिन इसी सच्चाई के ऊपर एक पूरी थ्योरी खड़ी कर दी गई। कहा जा रहा है जामुन की गहरी टैप रूट जमीन के नीचे पानी गिरता हुआ महसूस कर लेती है। पेड़ घबरा जाता है, एक तरह के डिफेंस मोड में चला जाता है, अपनी ग्रोथ रोक देता है और बची खुची सारी ताकत एक आखिरी बार ज्यादा से ज्यादा बीज बनाने में लगा देता है। एक डेस्परेट आखिरी कोशिश जिसे आने वाले सूखे की चेतावनी मान लिया जाता है। ये थ्योरी सुनने में बहुत कंपेलिंग है, लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसका साइंस उल्टा है। ध्यान से सुनिए, असली खेल यही है। सवाल ये है, जब जामुन के पेड़ को सच में पानी की कमी होती है तब वो क्या करता है? जवाब, वो फल गिरा देता है, रोकता नहीं। अकॉर्डिंग टू इंडियन हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, जब जामुन पर वाटर स्ट्रेस आता है तो वो पानी अपने टिश्यूज को बचाने के लिए डाइवर्ट कर लेता है और उसके फल और कलियां सूख कर गिर जाती हैं। यानी असली सूखे में पेड़ कम फल रखता है, ज्यादा नहीं। और इससे भी बड़ी बात, जामुन की अच्छी फसल के लिए सूखा गर्म मौसम चाहिए ही होता है। इसके फूलों को मधुमक्खियां पॉलिनेट करती हैं और अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो पॉलिनेशन खराब हो जाती है। एक गर्म बारिश रहित प्री मॉनसून, यही वो मौसम है जो जामुन की बम्पर क्रॉप लाता है। तो असली एक्सप्लेनेशन सिंपल है, एक गर्म सूखी प्री मॉनसून ने परफेक्ट पॉलिनेशन दी, इसलिए इतने फल लगे। और उसी गर्मी ने उन फलों को तेजी से पकाकर गिरा दिया, इसलिए इतनी शेडिंग हुई। मतलब पेड़ फ्यूचर का सूखा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, पेड़ तो उस मौसम का रिएक्शन दे रहा है जो अभी अभी उसके आसपास गुजरा है। पेड़ फ्यूचर नहीं प्रेजेंट पढ़ रहा है, वार्निंग नहीं दे रहा, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो फिर सवाल, अगर पेड़ कुछ प्रेडिक्ट नहीं करता तो ये कहावत सालों से सही कैसे निकलती है? इसका जवाब खूबसूरत है, दोनों चीजें। पेड़ पर ज्यादा फल और कमजोर मॉनसून का रिस्क एक ही कॉज से निकलती है, वही गर्म सूखा प्री मॉनसून। फल और सूखा दो अलग नतीजे नहीं जिनमें एक दूसरे को प्रेडिक्ट करें, ये एक ही मौसम की दो अलग रीडिंग है। पेड़ कोई प्रॉफिट नहीं, पेड़ बस उस बीते मौसम का थर्मोमीटर है। हमारे पुरखों ने एक असली पैटर्न पकड़ा था, बस उसके ऊपर बनाई गई कहानी गलत है। अब असली इंस्ट्रूमेंट्स की बात, जो सच में फ्यूचर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएस क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर, 2026 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल नीनो एक्टिव है और वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो की प्रोबेबिलिटी करीब 63% है। अकॉर्डिंग टू द एपेक क्लाइमेट सेंटर, करीब 99% चांस है कि ये साल के दूसरे हाफ तक बना रहेगा। और स्ट्रॉन्ग एल नीनो साल अक्सर कमजोर मॉनसून लाते हैं। और सबसे अहम, वार्निंग किसी कहावत से नहीं, खुद ऑफिशियल एजेंसी से आ रही है। अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मई 2026 में मॉनसून का आउटलुक घटाकर एलपीए का करीब 90% कर दिया गया, बिलो नॉर्मल और डेफिशिएंट की बॉर्डर लाइन। और एक डेफिशिएंट सीजन की प्रोबेबिलिटी करीब 60% रखी गई, जबकि नॉर्मल सालों में ये सिर्फ 16% होती है, लगभग 4 गुना ज्यादा। पर एक ईमानदार बात, ये प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। 60% रिस्क का मतलब एवरेज मॉनसून की पॉसिबिलिटी भी बची है। तो ये सेटल्ड प्रेडिक्शन नहीं, एक एलिवेटेड वेल एविडेंस्ड रिस्क है जिसके लिए तैयारी जरूरी है। और अब वो असली ट्विस्ट जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, क्योंकि एक मॉनसून अच्छा या बुरा ये तो हर साल बदलेगा, असली खतरा कुछ और है। हमारी जमीन के नीचे का पानी, हमारा ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू नासा के ग्रेस सैटेलाइट्स, उत्तर भारत दुनिया के सबसे तेजी से खाली होते ग्राउंड वाटर सिस्टम्स में से एक है। बड़े इलाकों में
हर दशक करीब 30 सेंटीमीटर लेवल नीचे जा रहा है। मुख्य वजह खेती के लिए जरूरत से ज्यादा पंपिंग। पंजाब के स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स में तो वाटर टेबल हर साल करीब 46 सेंटीमीटर गिर रहा है और अकॉर्डिंग टू ग्रेस बेस्ड एनालिसिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये गिरावट करीब 7 सेंटीमीटर पर ईयर है। यानी ये कोई दूर की कहानी नहीं, हमारे अपने इलाके की है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के 2024 असेसमेंट, भारत की करीब 11.1% ग्राउंड वाटर यूनिट्स यानी लगभग 751 ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड है, जहां रिचार्ज से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है और भारत की 62% सिंचाई इसी ग्राउंड वाटर पर टिकी है। सबसे डरावनी बात, हमारे ग्राउंड वाटर का करीब 61% रिचार्ज बारिश से होता है और उसका 3/4 सिर्फ 4 मॉनसून महीनों में, यानी पूरे साल का पानी एक ही सीजन पर डिपेंड करता है। अब सोचिए, मॉनसून कमजोर पड़ा तो रिचार्ज कम और पंपिंग ज्यादा और वाटर टेबल और तेजी से नीचे। एक विशियस साइकिल जिसे एल नीनियो का साल और तेज घुमा देता है। तो अब उस शुरुआती ट्विस्ट पर वापस। वो वायरल दावा ऑब्जर्वेशन में सही, मैकेनिज्म में पूरी तरह गलत। जामुन सूखे की भविष्यवाणी नहीं करता, वो बस उस गर्म सूखे मौसम का जीता जागता थर्मोमीटर है। लेकिन जिस सच्चाई की तरफ ये दावा टटोल रहा था वो असली है। हमारे पैरों के नीचे का पानी सच में 20 साल से गिर रहा है और यही असली सबक है। इशारे को सुनिए पर एक्शन असली डेटा पर लीजिए। पेड़ आपको ये नहीं बता सकता कि वाटर टेबल गिर रहा है, लेकिन सैटेलाइट्स बता सकते हैं, पीजोमीटर्स बता सकते हैं और नेशनल असेसमेंट 20 साल से बता रहा है। जामुन तो बस एक इशारा है कि अब आंखें खोलकर असली डेटा पढ़ने का वक्त आ गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो अब भी उस वायरल दावे पर यकीन कर रहे हैं, क्योंकि सही और सच्ची जानकारी ही हमें एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समाज बनाती है। और ऐसी ही डीपली रिसर्च्ड, बिना किसी शोर शराबे वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल रिस्पॉन्सिबल अज को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए।